नमस्कार दोस्तों, फोकस स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आज 3 अक्टूबर है और इसके पहले भी 2 करंट अफेयर्स का वीडियो जारी किया हूँ, उसका एक्सप्लेनेशंस भी डिस्कस किया हूँ। तो आज का जो करंट अफेयर्स है नेशनल और इंटरनेशनल, उसको मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है कि महिला वनडे में भारत की दूसरी सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली महिला गेंदबाज कौन बनी है? दूसरी। महिला वनडे में भारत की दूसरी सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली महिला गेंदबाज कौन बनी है? ऑप्शन ए दीप्ति शर्मा, ऑप्शन बी रेणुका सिंह, ऑप्शन सी राधा यादव, ऑप्शन डी क्रांति गुण। तो इस क्वेश्चन में दीप्ति शर्मा आंसर होगा। इस क्वेश्चन में आंसर दीप्ति शर्मा होगा। एक्सप्लेनेशंस है कि महिला वनडे में दीप्ति शर्मा भारत की दूसरी सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली महिला गेंदबाज बन गई हैं। उन्होंने नीतू डेविड का 141 विकेटों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए अपने वनडे करियर में 143 माने 143 विकेट पूरे किए हैं। महिला वनडे विश्व कप 2025 के पहले ही मैच में दीप्ति शर्मा ने यह उपलब्धि हासिल की है। भारत के लिए महिला वनडे में सर्वाधिक विकेट जैसे झूलन गोस्वामी 255 विकेट 203 पारियां में, दीप्ति शर्मा 143 विकेट 112 पारी में, और नीतू डेविड 141 विकेट 97 पारियां खेलने के बाद। तो इस तरह से महिला वनडे में भारत की दूसरी सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली महिला गेंदबाज दीप्ति शर्मा है। दूसरा क्वेश्चन है किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जोसेफ कबीला को राजद्रोह के आरोप में मृत्यु दंड की सज़ा सुनाई गई? ये बहुत चर्चा में रहा, इम्पोर्टेंट भी है। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जोसेफ कबीला को राजद्रोह के आरोप में मृत्यु दंड की सज़ा सुनाई गई? किस देश के? क्वेश्चन है किस देश के। ऑप्शन ए कांगो गणराज्य, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी मॉरिशस, ऑप्शन डी ऑस्ट्रिया। तो इसका आंसर होगा कांगो गणराज्य। बालोद एक जिला है। इस क्वेश्चन में है कि बालोद भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है। यह किस राज्य में है? बालोद जो जिला जो है वो भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है। ये किस राज्य में है? क्वेश्चन है कि ये किस राज्य में है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी गुजरात। ए इसका आंसर होगा छत्तीसगढ़। एक्सप्लेनेशंस। छत्तीसगढ़ सरकार ने 30 सितंबर 2025 को दावा किया कि बालोद भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है और यहाँ की सभी 436 ग्राम पंचायतों और 9 शहरी निकायों को राज्य सरकार द्वारा औपचारिक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। पिछले 2 सालों में बालोद में बाल विवाह का कोई मामला सामने नहीं आया है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का पहला रामसर स्थल किसे घोषित किया गया था? भारत का पहला रामसर स्थल किसे घोषित किया गया था? ऑप्शन ए चिल्का झील जो उड़ीसा में है, ऑप्शन बी केवलादेव नेशनल पार्क जो राजस्थान में है,
ये स्टैटिक जीके में भी काम आ जाएगा कि चिल्का झील कहाँ है, तो उड़ीसा में है। केवलादेव नेशनल पार्क कहाँ है, तो राजस्थान में है। अब ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत का पहला रामसर स्थल ये दोनों, जो चिल्का झील है उड़ीसा का और केवलादेव जो नेशनल पार्क राजस्थान का, ये दोनों जगह घोषित किया था पहला रामसर स्थल। भारत का पहला रामसर स्थल ये दोनों होगा, तो प्रयुक्त दोनों ए और बी दोनों होगा, तो इसलिए इसका आंसर ए और बी दोनों होगा, तो इसलिए आंसर इसका सी होगा, उपयुक्त दोनों। अगला क्वेश्चन 5 है, हाल ही में किसने विंग्स ऑफ वेलोर, ये पुस्तक है, बुक है, बहुत चर्चा में रहा है, बहुत चर्चा में रहा है, इसलिए कि ऑपरेशन सिंदूर इससे संबंधित है ये बुक। हाल ही में किसने विंग्स ऑफ वेलोर नामक पुस्तक लिखी? ऑप्शन ए सुधांशु वत्स, ऑप्शन बी मिथुन मनहास, ऑप्शन सी स्वप्निल पांडे, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा स्वप्निल पांडे, ऑप्शन सी। एक्सप्लेनेशन है, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने स्वप्निल पांडे की पुस्तक, देखिए यहाँ के स्वप्निल पांडे की पुस्तक विंग्स ऑफ वेलोर का विमोचन किया। पुस्तक में ऑपरेशन सिंदूर सहित भारतीय वायुसेना के साहसिक अभियान, ऑपरेशन सिंदूर में जो अभियान हुआ साहसिक, उसके सहित और जो वायुसेना का जो साहसिक अभियान था उसका इस पुस्तक में वर्णन है। ये पुस्तक है विंग्स ऑफ वेलोर, इस चर्चा में है, इसलिए इस पर क्वेश्चन नंबर 6, मानव हाथी संघर्ष की बढ़ती चुनौती, मानव हाथी संघर्ष की बढ़ती चुनौती से निपटने के लिए गजरक्षक, देखिए यहाँ गजरक्षक ऐप, जो मोबाइल में ऐप होता है गजरक्षक ऐप, किस राज्य में किया गया है? ये जो गजरक्षक ऐप है किस राज्य में किया गया है? ये गजरक्षक ऐप, इसको ध्यान देंगे। गजरक्षक ऐप मानव हाथी संघर्ष की बढ़ती चुनौती, जो हाथियों का झुंड कभी कभी हिंसा पर उतर आता है, तो उसको देखकर एक ऐप बना है गजरक्षक ऐप, वो किस राज्य में है बना है? तो मध्य प्रदेश ऑप्शन ए, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी उड़ीसा। इसमें ऐसा है कि कुछ दूर जैसे 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर तक ऐप में रखने पर ऐप रहता है, तो सूचना मिल जाता है कि हाथी का झुंड आ रहा है, जो मतलब नुकसानदायक, जो नुकसान पहुंचा देगा। और यहाँ तक कि नज़दीक आने का माने दुर्घटना होने के पहले ही 1 किलोमीटर या आधा किलोमीटर जब भी माने पहुँचने का, माने जिस मनुष्य के पास पहुँचने के पहले ही मोबाइल में सायरन बजने लगेगा, मोबाइल में सायरन बजने लगता है, इसको गजरक्षक बोलते हैं हम लोग, गजरक्षक मानव हाथी। ये मध्य प्रदेश में इस ऐप को लॉन्च किया गया है, मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन 7, किस राज्य के पर्यटन विभाग ने वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 जीता है? वैश्विक देखिए है, विश्व से वैश्विक बना है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें है कि तमिलनाडु, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। माने वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 किस राज्य को मिला है? ये आंध्र प्रदेश को मिला है। वैश्विक पर्यटन पुरस्कार जो पर्यटन पॉलिसी है, नवाचार है और कार्यान्वयन में उत्कृष्टता को मान्यता प्रदान करता है। क्वेश्चन 8, अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति आईपीसी का अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए एंड्रयू पार्सन्स, ऑप्शन बी देवेंद्र झाझरिया, ऑप्शन सी थॉमस वाक, ऑप्शन डी मोहम्मद तैयब इकराम। इसका आंसर होगा एंड्रयू पार्सन्स। ये बहुत वीवीआई है, अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति आईपीसी का अध्यक्ष। क्वेश्चन 9, पहले दृष्टिबाधित
देखिए इसमें पहले दृष्टिबाधित महिला T20 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन भारत और किस देश में किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले दृष्टिबाधित महिला T20 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन भारत और किस देश में किया जाएगा। ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी संयुक्त अरब अमीरात। इसे हम UAE भी बोलते हैं, UAE संयुक्त अरब अमीरात। एक्सप्लेनेशन इसका है कि 11 से 23 नवंबर 2025 तक पहले दृष्टिबाधित महिला T20 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन भारत और श्रीलंका में किया जाएगा। प्रथम महिला T20 दृष्टिबाधित विश्व कप 2025 में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और अमेरिका की टीमें भाग लेंगी। इसमें आंसर पर टिक लगाना है श्रीलंका। माने पहले दृष्टिबाधित महिला T20 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन भारत और क्वेश्चन था किस देश में किया जाएगा, तो श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत VVI है। आई एम जॉर्जिया माई रूट माई प्रिंसिपल एक बुक है। आई एम जॉर्जिया माई रूट माई प्रिंसिपल एक बुक है नामक किताब किस देश के प्रधानमंत्री द्वारा लिखी गई है। द बुक टाइटल्ड आई एम जॉर्जिया माई रूट माई प्रिंसिपल हैज़ बीन रिटेन बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। नीदरलैंड, ऑप्शन ए नीदरलैंड, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी मोल्दोवा, ऑप्शन डी स्वीडन। ये जो बुक है ये प्रधानमंत्री इटली के प्रधानमंत्री द्वारा लिखा गया है। जॉर्जिया मेलोनी इटली के प्रधानमंत्री हैं, उन्हीं के द्वारा ये बुक लिखा गया है और ये चर्चा में है और बहुत फेमस क्वेश्चन है क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी इस बुक में पार्टिसिपेट किए हैं, मतलब ये बुक लिखने में कोऑपरेट किए हैं, सहयोग किए हैं। देखिए एक्सप्लेनेशंस हम करते हैं इसका। आई एम जॉर्जिया माई रूट माई प्रिंसिपल नामक किताब इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी द्वारा लिखी गई है। कभी प्रश्न ये भी आ सकता है, हमने यहाँ क्वेश्चन में दिया कि किस देश के प्रधानमंत्री द्वारा बुक लिखा गया है, तो इटली के प्रधानमंत्री आंसर होगा। पर अगर ये क्वेश्चन में रहेगा कि प्रधानमंत्री का नाम क्या है तो जॉर्जिया मेलोनी, ये भी आंसर है यहाँ एक्सप्लेनेशंस में मिल जाएगा। जबकि इस किताब की प्रस्तावना को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा है। देखिए कितना इम्पोर्टेंट है, इस बुक के प्रस्तावना को हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लिखा है। इस आत्मकथा में जॉर्जिया मेलोनी के निजी और राजनीतिक जीवन का चित्रण है। इस तरह 10 करंट अफेयर का मैं यहाँ डिस्कस किया डिटेल्स में। इस तरह से हमेशा इस चैनल से फोकस स्टडी से करंट अफेयर आता रहेगा और जो लेक्चर जो मॉडर्न इंडिया का चलता है वो तो चल ही रहा है। कुछ प्रतियोगी परीक्षार्थियों का डिमांड, जैसे कुछ प्रतियोगी परीक्षार्थियों का डिमांड था कि जो सर करंट अफेयर्स जो वीडियो आप जारी करते हैं तो इसका अगर डिस्क्रिप्शन में मिल जाता लिंक तो अच्छा रहता। तो मैं इस जो आज का जो करंट अफेयर जारी किया हूँ इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आने वाले दिन में जो भी माने करंट अफेयर्स नेशनल और इंटरनेशनल जारी होगा इस चैनल से, उसका भी लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तब तक के लिए धन्यवाद।